आप सबको एक बार फिर 26 जनवरी के मौका पर बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। यहाँ आने से पहले बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे कि जब हम बचपन में कितनी खुशी जोश से ये त्योहार फेस्टिवल मनाया करते थे। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पे मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। और चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। कभी प्रदीप ने एक गीत लिखा था और जो बाद में लता जी ने गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इससे आगे की लाइन और अच्छी है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनके बलिदानी परंपरा को याद करने का दिन है। ये दिन देश प्रेम को बढ़ाने का दिन है। किसी कवि ने क्या खूब कहा था, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत मां की जाए कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटियों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को चिपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। ये दिन उन सैकड़ों बलिदानियों को याद करने का दिन है। लाहौर सेशन था और रावी नदी थी, जहां पर 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उससे पहले ये मांग कभी नहीं हुई। इस जगह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को मनाना शुरू करेंगे, जिसमें आजादी भी शामिल होगी और आइन की तश्कील भी। 1928 से लेकर 1929 तक का वक्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस 1-1.5-2 वर्ष में जो कुछ हुआ, आज हम उसी का फल खा रहे हैं। बाकी जो कुछ हुआ उसका एक अलग कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हम कम नहीं करते, लेकिन 1.5-2 साल की मेहनत ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। 1928 के कैलकाटा सेशन में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन बाद में जो हालात पैदा हुए उससे सबने तय कर लिया कि अब पूर्ण स्वराज ही आखिरी मंजिल है। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो उसके बाद कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1858 के एक्ट को बदलकर 1919 का एक्ट लाया, जिससे लोगों को और मसाइल झेलने पड़े। साइमन कमीशन 1928 को आया। वो चाहता था कि 1919 के एक्ट में रिफॉर्म्स लाए जाएं और भारत एक्सेप्ट करे, लेकिन उसका विरोध हुआ। हर जगह प्रोटेस्ट हुए, जिनके चलते लाला लाजपत राय की शहादत हो गई। अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। वो दोनों लाहौर जेल में कैद हो गए और उन दिनों जेल में एक और कैदी भी था जिसका नाम जाटिन दास था। उसने 63 दिन भूखे रहकर शहादत पा ली। लाहौर से जेल से कलकत्ता तक जब उसका बलिदानी शरीर को लाया गया तो हर स्टेशन पर हजारों की तादाद में लोग आए, लोगों की भीड़ जमा हुई। बस किसी ने पूरा माहौल बदल दिया। अब तय हुआ कि पूरा देश सिर्फ पूर्ण स्वराज के लिए खड़ा होगा। आगे अंग्रेज इतने मजबूर हो गए, उनको 1935 का एक्ट लाना पड़ा, जिससे 70% कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1935 से लेकर 1950 तक इसी एक्ट से देश चला और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें हमारी एक एक शहादत जुड़ी हुई है। इसमें सिर्फ ड्यूटीज, राइट्स, डू डोंट्स ही नहीं है, बल्कि इसके साथ हम सब की इज्जत और सम्मान जुड़ा है। ये हमारी कुर्बानियों का ग्रंथ है। इसको हासिल करने में देश ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इससे हमें नाइंसाफी को खत्म करने और बराबरी को हासिल करने का हक मिला है। इस हक के पीछे कितने लोगों ने जानें गंवाई, कितनी शहादतें हुई। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोट देने का हक भी दिया है।
1919 के एक्ट में सिर्फ 10% लोगों को वोट देने का हक था, जो आज 100% है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इस वोट का इस्तेमाल नहीं करते। वोट न डालने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नाफरमानी। हमें नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना है। सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर देश को आगे ले जाना है और देश की बेहतरी के लिए काम करने हैं। हम जितने मजबूत होंगे, देश उतना ही मजबूत होगा। हम जैसा देश बनाएंगे, वैसा ही देश बन सकता है। पर्सनल कैरेक्टर से कई गुना बड़ा होता है नेशनल कैरेक्टर। हम इस देश का जिम्मेवार नागरिक बने, वो तभी मुमकिन है जब हम इस देश की मिट्टी के एक एक जरे का आदर, सम्मान और हिफाजत करें। ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम होता नहीं है देश। ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम होता नहीं है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम होता नहीं है देश। देश नहीं होता है सीमाओं से घिरा हुआ मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। पर होता क्या है, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। हर दिन अरमान में चलते हुआ वही करता है देश। रामनगर की अगर हम डेवलपमेंट व तरक्की की बात करें तो हर महकमा ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। पिछले अगर एक साल की हम बात करें तो जल शक्ति ने रामनगर के अंदर 38 स्कीम पानी की मंजूर की है, जो 230 करोड़ की लागत से कंप्लीट और बेहतरीन काम उन्होंने एक साल में किया है, जिसमें हमारी 25 सर्विसेज जो ऑनलाइन हैं, जिसमें म्यूटेशन की बात करें, नकल की बात करें या जमाबंदी की बात करें, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट से जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें एक साल में तकरीबन 23,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो घर बैठे बैठे लोगों को मिल सकते हैं और किसी को भी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा ड्रोन सर्वे जो है, हमारा तकरीबन 40 विलेज में हमारा ड्रोन सर्वे हो गया है और उसमें भी हमारे प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा रहे हैं और उम्मीद है कि 500 से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड भी शॉर्टली ही हम बांटेंगे। उसके बाद हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा अभी अप्रूव हुआ है, जिसमें सामने डबल स्टोरी बिल्डिंग बननी है और उससे भी हमारा मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल को और सपोर्ट होगी। केवी स्कूल की अगर बात करें तो उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई है, पेपर भी तैयार हो गए हैं और शॉर्टली ही आने वाले टाइम में यहाँ केवी स्कूल भी आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की पोजीशन की, तो यूटी लेवल पे भी हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे एनसीसी कैडेट नशा मुक्त अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, योगा डे, क्लीन इंडिया वीक जैसे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स में भी बच्चे आगे जा रहे हैं, नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन खेल रहे हैं वो, वहां से अवार्ड को भी जीत के ला रहे हैं। आज इतनी अगर डेवलपमेंट हो रही है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। हमारा आइन है तो सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ताकत है, इस ताकत को और मजबूत बनाना हमारा फर्ज है। हम सब मिलकर गंदगी को साफ करें, एक दूसरे की इज्जत करें, इंसाफ करें, भूखे की भूख मिटाएं और प्यासे की प्यास बुझाएं। तूफान से लाए हैं हम किश्ती को निकाल के, तूफान से लाए हैं हम किश्ती को निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 26 जनवरी राष्ट्र को मजबूत करने का दिन है। एक बार फिर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।